जय हिंद दोस्तों। आज हम राकेश यादव 7300 प्लस के सॉल्यूशन सब टॉपिक वाइज लेके आ रहे हैं। इसमें पहला टॉपिक जो हम पढ़ने जाएंगे वो है परसेंटेज। परसेंटेज के जितने भी इसमें क्वेश्चंस दिए हैं सभी का हम 1 बाई 1 सॉल्यूशन तैयार करेंगे। आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट हुआ करे वही क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं। हम इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ और देखते हैं ये क्या कह रहा है। इसमें लिखा है ए का 80% बी के 50% के बराबर है। इसका मतलब क्या है? का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई से 80/100 इंटू ए इज इक्वल टू 50/100 इंटू बी। या हम सॉल्व करते हैं तो 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो हमें क्या मिला? 8a इज इक्वल टू 5b। अब हमें देखना है कि निकालना क्या है। हमें निकालना है बी बराबर ए का x% है तो x का मान क्या है। देखो b को हमें अकेला छोड़ना है, सब कुछ a के साथ ले आएंगे तो कैसे लिखेंगे? b इक्वल टू 8/5a या मल्टीप्लाई है, ये का ही काम करता है तो 8/5 को अगर हम परसेंटेज में चेंज करते हैं तो चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 100 से। इसको सॉल्व करते हैं तो हमें जो x की वैल्यू प्राप्त होगी वो कितनी आएगी? 160। अब हम दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन 2 पढ़ते हैं। इसमें लिखा है y का 80%, 80% ऑफ y का 80% x है तो x का कितना परसेंट y होगा? वही सेम चीज़ यहाँ भी है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 4/5। x का कितना परसेंट y है ये हमसे पूछा है तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5/4x हो जाएगा। अगर 5/4 को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 100 से। 4 से इसको कैंसिल करते हैं तो कितनी बार जाएगा? 25 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा? 125%। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। ये अभी बेसिक क्वेश्चन हम ले रहे हैं, इसके बाद टाइप चेंज होने के बाद अच्छे क्वेश्चन भी आएंगे। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें? थर्ड क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है x का 8%, 8% ऑफ x किसके बराबर दिया है हमें यहाँ पर? y के 4% के बराबर, 4/100 इंटू वाई। अगर मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ तो ये जो रेशियो बन के आ जाएगा ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1 इंटू वाई। हमसे क्या पूछा है इसमें ये देख लेते हैं। इसमें लिखा है x का 20%, 20% ऑफ x किसके बराबर होगा? y के कितने के बराबर होगा ये देखते हैं। यहाँ हम देखते हैं 2 से 20 कितने टाइम्स हो रहा है? ये 10 टाइम्स हो रहा है, 10 गुना हो रहा है। तो ये भी कितने गुना होगा? 10 गुना होगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ भी 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 10% ऑफ y आ जाएगा। तो जो हमारा आंसर ये बनेगा तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? 10% ऑफ y इज़ द करेक्ट आंसर। उम्मीद है समझ में। सीधा हमने यहाँ गुणा कर दिया। चाहो तो हम लोग इसमें क्या कर सकते थे, वो भी डायरेक्ट भी हम इसको लिख सकते थे इसी चीज़ को। क्या है इसमें देखते हैं। 8% ऑफ y हमें यहाँ पे दिया है, 8% ऑफ x है और ये 4% ऑफ y के बराबर दिया है। हमसे पूछा है यहाँ पे 20% ऑफ x किसके बराबर होगा? ठीक है, ऑफ y। अब देखो 8 से 20% हो रहा है तो ये 2.5 टाइम्स हो रहा है, 2.5 गुना हो रहा है। तो इसको भी हम 2.5 गुना ही कर देंगे, 2.5 टाइम्स कर देंगे। 4 का 2.5 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10%। तो ये 10% ऑफ y हमारा आंसर बन जाएगा। एक ही लाइन में हम आंसर लिख सकते हैं बिना सॉल्व करें। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है। किसी संख्या का 20%, वो संख्या हमें नहीं पता, हम यहाँ पे x लिख लेते हैं। x संख्या है, x का 20% किसके बराबर है? 120 के बराबर है। इसको अगर हम सॉल्व करते तो 1/5 हो जाएगा। x की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी? 5 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 600। हमसे पूछा है उस संख्या का 120% क्या होगा। x का 120% हमसे पूछा है, 120%। तो 120% हम निकाल लेंगे, 120/100 हो जाएगा। 100 से ये कैंसिल हो जाएंगे, 00, तो ये कितना आ जाएगा? 6 इंटू 12 720। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे? 720। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इससे पहले वाला क्वेश्चन नंबर 4 था,
3 लिखा हुआ था, तो देख लेना उसमें। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक्स वाई से 25% छोटा है। 25% को अगर हम फ्रैक्शन में बदलते हैं तो 25% कितना होगा, 1/4। एक्स वाई से छोटा है तो जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं उसको हम डिनोमिनेटर में लेंगे हर में, तो वाई को 4 मान लेंगे। अगर एक्स कम है तो एक्स कितना हो जाएगा यहाँ पे 3। तो हमें यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यूज़ मिल गई 3 और 4। हमसे पूछा क्या है, वाई एक्स से कितना अधिक है। वाई एक्स से कितना अधिक है, यहाँ हम देख पा रहे हैं एक अधिक है, तो 1/3। 1/3 को अगर परसेंटेज में चेंज करते हैं तो 1/3 का कितना परसेंट बनता है, 33। 1/3%। ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 5। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्या लिखा है, p% ऑफ p। p% यानी p/100 ऑफ p इज इक्वल टू कितना दिया हमें, 36 दिया हुआ है। तो यहाँ से सॉल्व करते तो कितना हो जाएगा, p² इज इक्वल टू 3600, और स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट आ जाएगा, रूट ऑफ 3600। तो p इज इक्वल टू हमें कितना आंसर मिलेगा, 60। तो ये भी क्वेश्चन बहुत सरल था, इसमें कुछ भी नहीं था जो हमने डायरेक्ट कर दिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन हो गया। कोई भी हेल्प चाहिए तो आप बता सकते हैं कमेंट में, अपना जो भी डाउट हो वो लिख के भेज सकते हैं, उसका निराकरण कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है 250 का कितना प्रतिशत है। 2 इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ 50। मान लेते हैं 50 का x% है, तो x% ऑफ 50 इज इक्वल टू कितना हो गया, 2। तो x% बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से, 2/50 है ना। परसेंटेज में अगर इसको चेंज करते हैं तो x की वैल्यू यहाँ से हम कितनी निकाल सकते हैं, 2/50 इंटू 100। 50 से कैंसिल करते हैं 2 टाइम्स, तो ये कितने परसेंट आ जाएगा, 4%। 4% होगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, जो मैंने आपको समझा दिया। आप इसको एक ध्यान से देख सकते। सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। 2/3 इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ 1/3। तो सीधा सा हम यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे कि 2/3 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 1/3। इसे हम बस परसेंटेज में कन्वर्ट करते ही हमें आंसर मिल जाएगा। फर्स्ट, फोर्थ और सेकंड, थर्ड करेंगे तो 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 3 इंटू 1 इंटू 100। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 200%। इसमें भी कुछ कठिन नहीं था, बिल्कुल आसान सवाल था, ये हम लोग कर सकते। चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x% ऑफ 1/3 इज इक्वल टू 2/3, देन x% इज इक्वल टू 2/3/1/3, एंड सेम सॉल्यूशन बिल्कुल ऊपर की तरह हो जाएगा। तो हमें यहाँ से भी आंसर कितना मिलेगा, 200%। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या लिखा है। 10% ऑफ m इज इक्वल टू 20% ऑफ n। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल कर सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं, तो m इज इक्वल टू 2n। हमसे m/n का रेशियो पूछा है, तो m/n कितना हो जाएगा, 2/1, यानी कि ये रेशियो कितना होगा, 2:1। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये भी थोड़ा आसान क्वेश्चन है, इसको देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है, 5/4 को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ये रेशियो हम दिया है 5:4। 5:4 का मतलब क्या है, 5/4, और इसे अगर परसेंटेज में लिखना है तो मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 100 से। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 25 टाइम्स जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 125%। अभी हमने इस वीडियो में 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व किए। आगे सीरीज़ को चलाएंगे तो हम आगे के क्वेश्चंस भी इसी प्रकार से करते रहेंगे। पहला वीडियो है इसलिए हम 10 तक क्वेश्चन ही देखेंगे, इसके बाद हम 11 से 20 तक के क्वेश्चन को एक साथ लेंगे, है ना। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक यू, जय हिंद।